अगर किसी की बात पर विश्वास है, किसी की गारंटी पर विश्वास है, किसी की नीति पर विश्वास है, तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। कांग्रेस ने तमाम नैरेटिव बनाने की कोशिश की, पूरे चुनाव को जातियों की गोलबंदता तक ले गए। वहां भी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरुद्ध में इस प्रकार के नैरेटिव बनाने की कोशिश की, पर तमाम बातें झूठी साबित हुई, कपोल कल्पित साबित हुई। लगातार तीसरी बार हरियाणा जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन की बनी है, परंतु धारा 370 के रहते हुए चुनाव नहीं होंगे, खून की नदियां बहेगी, लोग भाग नहीं लेंगे। ये सारी बातें कपोल कल्पित साबित हुई। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए जमहूरियत वापस वहां आई और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा। राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है, 7 उपचुनाव होने वाले हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे जिससे हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है, उल्लासित है। निश्चित तौर पर ये सारे चुनाव भी जीतेंगे। जहां भी हरियाणा में जिस प्रकार कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई थी, राजस्थान के अंदर भी पिछली सरकार के समय में किस्सा कुर्सी का चला, निरंतर चलता रहा। और एक तरह से अब पूर्व मुख्यमंत्री जी जोधपुर से बोलते हैं कि सरकार नहीं, सर्कस चल रही है। सर्कस का खेल तो हमने पिछली सरकार का देखा था, जब सत्ता में रहते हुए पुलिस के संगीनों के बीच में 5 सितारा होटलों में लंबे समय तक सरकार कैद रही, 38 दिन तक कैद रही। वो सर्कस के जोकर ही थे जो पकड़े जा रहे हैं। पेपर माफिया, पेपर बेचने वाले लोग, नौजवानों के अरमानों को तोड़ने वाले लोग आज जेल के शीशों के पीछे हैं। भजन लाल जी की सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है, जन कल्याण के काम में लगी है। हमारी सरकार की नीतियां, डबल इंजन की सरकार की ताकत। और आपने देखा होगा कल की कैबिनेट में एक बार फिर फैसला हो गया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में चावल और गेहूं लगातार मिलते रहेंगे, 4 साल और लगातार मिलेंगे। किसानों को एक बार किसान सम्मान निधि की एक किस्त और जारी हुई है। भारत सरकार का जो फैसला था मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फसलों को खरीदने का काम और उनको निरंतर बढ़ाने का काम, ये भी हो रहा है। और गरीबों के, हर गरीब के सर पर छत हो, इस कार्य को भी भारत सरकार ने 3 करोड़ मकानों की स्वीकृति दी। उसमें राजस्थान के हिस्से में भी 28-30 लाख मकान आएंगे, गरीब के सर पर छत होगी। अनेकों नीतियां बनी है जिसके कारण से डबल इंजन की सरकार आज लोगों के लिए सहूलियत देने का काम कर रही है। हरियाणा के चुनाव में सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर है, मेरे साथ बैठे हैं हमारे चूरू के विधायक हरलाल जी। हमारे शेखावाटी के लोगों को बहुत प्रसन्नता है, इस बात की प्रसन्नता है कि यमुना का जल का जो विवाद 1994 में जिसका समझौता हुआ था, जो अब तक लागू नहीं हुआ, लंबे अंतराल के बाद में भजनलाल जी की सरकार ने उसको लागू करवाया। और अब चूंकि फिर नायब सिंह जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ईआरसीपी और यमुना जल, इन दोनों का पानी हमारे राजस्थान के लगभग 24 जिलों के अंदर आएगा। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार अब पारदर्शिता से सरकारी महकमों में भर्ती हो रही है, वो पहले कभी नहीं हुई। योग्यताधारी नौजवान खुश है, आज हर वर्ग प्रसन्नता महसूस करता है। और अब राजस्थान देश की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ी भागीदारिता निभाएगा। राजस्थान में निवेश का अनुकूल वातावरण बन रहा है। मुख्यमंत्री जी देश और विदेश दोनों जगह पर जाकर उस निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं। अब तक जो भी विसर्जन राजस्थान और ये बातें हुई, कपोल कल्पित साबित हुई। पहली बार हाथों हाथ सारी स्वीकृतियां निकलकर
एक औद्योगिक निवेश का वातावरण राजस्थान में बनेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा। इतना ही मैं मुझे निवेदन करना था। आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हो। और धान, मूंग में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर इसकी फसल आती है, इसलिए उस तालमेल के कारण से आज मुझे, अभी मैं कर्णपुर में था, वहां भी कुछ किसानों ने बताया धान और इसकी दोनों की खरीद पुख्ता हो सरकार के संज्ञान में। और मैं भी ये बात करके यहाँ के नेतृत्व से बात करें, मुख्यमंत्री जी से खुद बात करूंगा कि ये जल्दी चालू हो जाए। बकाया जिनका भुगतान बकाया है उनको पैसा भी मिल जाए। इसके लिए इसमें कैटलिस्ट की भूमिका में निभाने की मैं भी कोशिश करूँ। देखिए, जब कभी भी पराजय हुई, कांग्रेस की हरियाणा में पराजय हमारे नायब सिंह जी की सरकार की पारदर्शिता, ईमानदारी और मनोहर लाल जी खट्टर ने हरियाणा की इकोनॉमी से लेकर हरियाणा को जिस प्रकार हर मामले के अंदर पटरी पर लाए, उसके कारण से हुई, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण से हुई। और अपने खड्डे में खुद कांग्रेस गिरी। हुड्डा जी की उपस्थिति के अंदर जब उन्हीं की नेता शैलजा जी को अपशब्द कहकर अपने ही लोगों को अपमानित किया जाए, मैं समझता हूं कि आजकल अब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, मतदाता बड़ा परिपक्व हो गया।